गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम फिफ्थ लेसन पढ़ रहे थे। अपनी जो रेनबो वाली बुक है उसका फिफ्थ लेसन पढ़ रहे थे। हाउ योगा हील्स, योग कैसे स्वस्थ करता है उसके बारे में पढ़ रहे थे। और इस लेसन के जो राइटर हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया था। राइटर जो है टिमोथी बर्जिन जो हैं, ये योगा बेसिस डॉट कॉम के संस्थापक और कार्यकारी निर्देशक हैं और एक योग शिक्षक, डिजाइनर व लेखक के रूप में भी जाने जाते हैं। इन्होंने जो है योग शिक्षा का प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात समस्त संसार के योग विद्यार्थियों को जो है निशुल्क सेवाएं प्रदान की। हम जो है इस लेसन के बारे में पढ़ रहे थे हाउ योगा हील्स, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा था किस प्रकार योग जो है विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां होती है, डिजीज होती है, उनसे हमें बचाती है। अब पेज नंबर 29 से स्टार्टिंग से देखिए। व्हेन एक्टिवेटेड द पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम lowers blood pressure, heart rate and respiration the pace of the birth। इसमें एक्टिवेटेड का मतलब होता है सर्जन करना या सक्रिय होना। एक्टिवेटेड का मतलब सक्रिय होना। तो देखिए सक्रिय होने पर पैरासिम्पैथिक स्नायु संस्थान जो रक्तचाप है, हृदय गति है और सांस गति को कम करता है। सांस गति को कम करता है। इसके अलावा नेक्स्ट देखिए, डाइजेशन एंड एलिमिनेशन आर अलाउड टू बी सिमुलेटेड। इसमें वर्ड आया है जो है सिमुलेटेड, तो कहने का मतलब है एंड ब्लड इज फ्री टू ट्रेवल टू द डाइजेस्टिव, रिप्रोडक्टिव, ग्लैंडर एंड इम्यून सिस्टम और पाचन प्रणाली और जो मल निकासन की जो को तेज कर देता है और रक्तचाप को पाचन संस्थान या ग्रंथि संस्थान या रोग प्रतिरोधक प्रणाली इत्यादि की तरफ भेज देता है। सिस्टम नेसेसरी फॉर द प्रमोशन ऑफ लॉन्ग टर्म हेल्थ। द रिलैक्सन रेस्पॉन्स इज आल्सो नोन एज द रेस्ट एंड रेवेन्यू स्टेज व्हेन the body has the time to resource to heal the body and to respond to illness। और इसके बाद क्या होता है, इस स्थिरीकरण की जो प्रतिक्रिया है को हम विश्वास और पुनः जो है हम तरोताज़ा हो जाते हैं की प्रक्रिया कहते हैं, क्योंकि इससे हमारे शरीर को स्वस्थ बनाने एवं रोगों से लड़ने की क्षमता जो है बढ़ती है या क्षमता बढ़ाने की समय और शक्ति मिलती है। तो कहने का मतलब है कि इसके माध्यम से हमें जो है वो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बढ़ती है। क्लियर है। नेक्स्ट लाइन में देखिए, obviously by increasing the frequency, time and depth of the relaxation response, we not only allow our body to recover from illness and disease, but we also practice prevent medicine by allowing the body to perform all of its initial maintenance task। स्पष्ट है कि इस स्थिरीकरण की जो बारंबारता है या समय की जो अवधि है, गहराई है, उसको हम बढ़ाकर हम जो है अपने शरीर को बीमारियों से बचाते हैं, शरीर को बीमारी से मुक्त कराते हैं, शरीर की जो रोग प्रतिरोधक औषधि का उपयोग बढ़ाने का अवसर देते हैं। इस प्रक्रिया से हम शरीर को सभी आवश्यक जो कार्य है उसको पूरा करने का अवसर प्रदान करते हैं। टास्क का मतलब कार्य, इनिशियल का मतलब आवश्यक, जो आवश्यक कार्य है उसको प्रदान करते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पैरा में, योगा एम्फसाइज ऑन लॉन्ग डीप ब्रीथिंग एंड कंसेंस रिलैक्सन एक्टिवेट्स द
पैरामेथेटिक्स नर्वस सिस्टम एंड प्रमोट इट्स रेस्ट एंड रेवेन्यू फंक्शन। और योग जो है वो कैसे होता है, देखो इसमें आपको बता रखा है कि लंबी गहरी सांस और चेतनापूर्ण सांस की स्थिरता पर योग पर जोर देता है और स्नायु तंत्र को चेतनापूर्ण स्थिरता को सक्रिय कर देता है। उसके पुनः तरोताजा हो जाने से कार्य प्रणाली को ये बेटर कर देता है, जो अपनी कार्य प्रणाली है उसको और अधिक ये बेटर कर देता है। क्लियर है? इसमें वर्ड है, दो वर्ड ध्यान रखना, एक तो है इम्फेसिस जिसका मतलब होता है जोर डालना, और इसके अलावा एक वर्ड आया इसमें प्रमोट जिसको हम कहेंगे बढ़ाता है, फंक्शन का मतलब कार्य है। और इसके अलावा नेक्स्ट देखिए, इन फैक्ट ए रेसेंट स्टडी हैज शोन योगा टू डिक्रीज द लेवल ऑफ द स्ट्रेस हार्मोन्स कोर्टिसोल इन द ब्लड। कहने का मतलब है कि योग हमारे रक्त में तनाव पैदा करने वाले कोर्टिसोल हार्मोन की मात्रा को कम कर देता है। द मेडिटेटिव प्रैक्टिस ऑफ योगा हेल्प टू रिड्यूस द रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ द माइंड टू स्ट्रेस एंड टू लेसन in the intensive of the fight or flight response. Yoga also teaches us to see potential stress and challenge rather than threats, enabling one to avoid the stress response entirely. कहने का मतलब है कि योगा जो है योग हमें सिखाता है कि तनाव पैदा करने वाले संभावित कारण हमारे लिए चुनौती है, खतरा नहीं है, चुनौती है। इस प्रकार किसी भी व्यक्ति को तनावपूर्ण प्रतिक्रिया से पूरी तरह से बच निकलने में समर्थ बनाता है। और नेक्स्ट लिखा है इसमें कि स्थिरतापूर्ण जो स्नायु प्रणाली है उसको सक्रिय करने में योग ही सामर्थ्य केवल तनाव को कम करने का और शरीर को लाभ प्रदान करने का काम करती है। योग का अभ्यास शरीर के स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने में जो है काफ़ी सुधार करता है। नॉट ओनली योगा एबिलिटी टू एक्टिवेट द पैरामेथिक्स नर्वस सिस्टम, रेड्यूस स्ट्रेस एंड अलाउ द बॉडी टू हील इटसेल्फ। योग जो मुद्राएं होती है, योग मुद्राएं हमारे शरीर को जो है निचोड़ना या इसको मोड़ना आदि क्रियाओं के होने से शरीर की जो रक्त संचार है या अन्य द्रवों के संचार की गति जो है उनको गति मिलती है, मतलब शरीर को जो है काफ़ी लाभ मिलता है। बट प्रैक्टिस ऑफ योगा आल्सो इम्प्रूव्स द बॉडी इनहेरिटेड हीलिंग एबिलिटी। लेकिन योगा में सुधार से जो है स्वास्थ्य को लाभ मिलता है। नेक्स्ट, द इन्वर्टिंग twisting and compressing that occur in yoga posture enhance the circulation of blood and body fluids. योग मुद्राओं से जो है शरीर का सिकुड़ना, दबना या मोड़ना क्रिया होने से शरीर में जो है ब्लड की प्रक्रिया है या अन्य द्रवों का संचार जो है उसको गति मिलती है। दिस इंक्रीज इन सर्कुलेशन नॉट ओनली इम्प्रूव्स द बॉडी एबिलिटी टू डिलीवर the material needed to allow healing to take place, but also activates the lymphatic system to maintain normal functioning of the immune system and inflaming response। कहने का मतलब है इस बड़े संसार में शरीर को न सिर्फ वे पदार्थ शरीर को अंदर सुधारने में काम आते हैं, पहुंचाने में शीघ्रता करते हैं, जबकि लिम्फेटिक जो स्पंदन की सक्रिया होती है वो भी रोग प्रतिरोधक की व्यवस्था को बल देती है। योगा पोस्चर आल्सो इम्प्रूव मसल स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी एंड रेंज ऑफ मोशन, ऑल वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हीलिंग एंड प्रिवेंट ऑफ मस्कुलर डिजीज सच एज आर्थराइटिस
एंड ओस्टोप्रेसिस। और अंग संचालन का लचीलापन उसकी सीमा स्तर को बढ़ाता है, शरीर को स्वस्थ रखने में सहायता करता है, अस्थि पेशियां संस्थान की बीमारियों को दूर करता है। यह जोड़ों का जो दर्द होता है या सर्जन तथा हड्डी की जो कमजोरी होती है उसको दूर करता है। योगा emphasis on deep breathing combined with the back bend improves lung capacity and function. Practice yoga also encourage one to lead healthier lifestyle through developing the self-awareness and discipline required for positive behavior modification. योग में गहरी सांस लेने, पीठ मोड़कर झुकने पर जोर दिया जाता है, जिससे जो फेफड़ों की क्षमता होती है उसकी कार्यशीलता बढ़ती है। योग का अभ्यास व्यक्ति को सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन के लिए आवश्यक है और अनुशासन के विकास में भी अधिक स्वस्थ जीवन शैली बिताने के लिए प्रोत्साहित करता है। While yoga provides such a strong support to the body healing mechanism, it is important to view yoga as adjunct or complementary therapy and not relied upon as the only therapy for the healing disease. यद्यपि शरीर को स्वस्थ प्रदान करने की व्यवस्था में योग इतना शक्तिशाली सहारा देने की क्षमता रखता है कि योग एक अतिरिक्त निदान है, यानी किसी रोग का अतिरिक्त निदान है। चिकित्सा उसका पूरक क्रिया है, पूरक क्रिया के रूप में देखा जाना चाहिए। बीमारियों से आपको जो है छुटकारा मिलता है, एकमात्र चिकित्सा पद्धति समझकर केवल इस पर निर्भर रहना नहीं रहना चाहिए। मतलब इस पर निर्भर रहना भी गलत नहीं है, गलत है। जबकि योग के माध्यम से हम जो है कई प्रकार की बीमारियों से बच सकते हैं। आपका ये लेसन कंप्लीट होता है। इंडियाज गिफ्ट ऑफ द वर्ल्ड, हाउ योगा हील्स। इसके अलावा जो है इसमें जो इसके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन हैं वो आपको अपनी नोटबुक में करने हैं और इस चैप्टर में से कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें सबसे मोस्ट है, मैं आपको बता दूं कुछ क्वेश्चन है। राइट द मेन हैजार्ड ऑफ स्ट्रेस, मेन हैजार्ड ऑफ स्ट्रेस। चौथा क्वेश्चन, व्हाई इज कोर्टिसोल गुड फॉर आवर बॉडी। फिफ्थ क्वेश्चन, डिस्क्राइब द मेन कंपोनेंट्स ऑफ योगा प्रैक्टिस। व्हाट डज द प्रैक्टिस ऑफ योगा इंक्रीज। और इसके अलावा जो है अगर हम 60 से 80 वर्ड्स का क्वेश्चन देखते हैं तो एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड डिजीज। और इसके अलावा आपको जो है विशेष रूप से क्वेश्चन तैयार करना है, वो है अपने यह जो क्वेश्चन है 9th, व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रमोशन ऑफ लॉन्ग टर्म हेल्थ। और इसके अलावा सेक्शन सी में क्वेश्चन जो है 3rd क्वेश्चन है जो हर बार लगभग पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम में। मेंशन द बेनिफिट्स ऑफ योगा एज डिस्कस्ड इन द लेसन। आपको जो है योगा के बेनिफिट्स लिखने हैं, एडवांटेज लिखने हैं, यानी योगा के क्या फायदे हैं वो आप लिख सकते हो। मेंशन द बेनिफिट्स ऑफ योगा एज डिस्कस इन लेसन। पाठ में वर्णित योगा के लाभों का उल्लेख करें, जिसमें आप लिख सकते हो योगा इज बेनिफिशियल टू हेल्थ, योगाज डीप breathing and relaxation calm down the mind and body, it's bring down the cortisol level, it lessen the fight or flight response,
it improves the healing power of body by improving blood circulation. It is also strengthens the immune system. It improves the muscle strength and flexibility, which heals athletes. The orthopodist, it improves lungs capacity. It brings us self awareness and discipline. So there are so many benefits of योगा. योगा के कई लाभ हैं और आपको जो ये क्वेश्चन मुख्य रूप से तैयार करना है. थर्ड क्वेश्चन है सेक्शन सी का, मेंशन द बेनिफिट ऑफ योगा एज डिस्कस इन द लेसन. ओके, आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट क्लास में हम जो है नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे. आपको इस चैप्टर के हार्ड वर्ड देखने हैं प्लस इसको वापस रिवाइज करना है. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे. हैव ए गुड डे. बाय.